जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है और परीक्षा के दूसरे दिन यानी कि 15 फरवरी 2023 को साइंस विषय की परीक्षा है। तो छात्रों, इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी, जी हाँ, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबावें, ताकि इसी प्रकार की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। छात्रों, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? जी हाँ, अवशेषी अंग। ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, बी अंगूठा, सी नाक और डी अपेंडिक्स। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा छात्रों अपेंडिक्स। जी हाँ, अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है और ये किडनी के बगल में पाया जाता है, किडनी से सटा हुआ रहता है अपेंडिक्स, और ये अवशेषी अंग है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? जी हाँ, बौने पौधे यानी छोटे पौधे। ऑप्शन ए कैपिटल टी स्मॉल टी, बी स्मॉल टी कैपिटल टी, सी स्मॉल टी और डी कैपिटल टी। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी। जी हाँ, दोनों स्मॉल टी। यह स्मॉल टी जो है बौने पौधे को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बार भी ये प्रश्न आने की संभावना है। जी हाँ, 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, बी ब्राउन, सी डार्विन और डी रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। जी हाँ, माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए के, बी डीएनए तथा आरएनए के, सी डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन्स के, डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं गुणसूत्र। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? जी हाँ, गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन ए 22, बी 23, सी 44 और डी 46। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी, यानी 23 युग्म होते हैं। युग्म मीन्स होता है जोड़ा। जी हाँ, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, और जोड़ा में कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। अगर सिर्फ प्रश्न किया जाए कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 होगा, लेकिन अगर जोड़ा या युग्म का बात किया जाए तो 23 जोड़ा होता है। जी हाँ छात्रों, तो फिर आपको बता दूं कि ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए हुए इसे सही से देखें, और इससे ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? जी हाँ, उभयलिंगी जंतु। ऑप्शन ए केचुआ, बी कुत्ता, सी बिल्ली और डी बकरी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केचुआ। जी हाँ, केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? ऑप्शन ए हाइड्रा में, बी मटर में,
सी शैवाल में, डी प्लाज्मोडियम में। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए हाइड्रा में। जी हाँ, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? जी हाँ, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए 1 किलोग्राम, बी 2 किलोग्राम, सी 1.4 किलोग्राम और डी 3 किलोग्राम। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी 1.4 किलोग्राम। जी हाँ, यानी लगभग 1.5 किलो। जी हाँ, मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है लगभग 1.5 kg होता है, यानी 1.4 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन है? जी हाँ, मधुमक्खी जब ये काटता है तो एक जलन होता है एक अम्ल के कारण। वो कौन सा अम्ल है? ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल, बी एथेनोइक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल और डी ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए। जी हाँ, मेथेनोइक अम्ल। आप लोग अपने आंसर को गेस करते चलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने सही आंसर दिए। जी हाँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जी हाँ, इंसुलिन की कमी के कारण ऑप्शन ए घेंघा, बी बेरीबेरी, सी एड्स, डी मधुमेह। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी मधुमेह रोग। जी हाँ, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का, पत्तियों का मुरझाना जिस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक अम्ल और डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल। जी हाँ, एब्सिसिक अम्ल के कारण ही पत्तियां मुरझाता है और वो फिर झड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? जी हाँ, संवेदी ग्राही ऑप्शन ए कान, बी आँख, सी नाक, डी दिमाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दिमाग। जी हाँ, ये संवेदी ग्राही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ छात्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर गेस कीजिएगा। ऑप्शन ए मधुमेह, बी स्कर्वी, सी एड्स और डी घेंघा रोग। इसका सही आंसर होगा डी घेंघा रोग। जी हाँ, ऑप्शन में कभी कभी ग्वाइटर आता है, ग्वाइटर। जी हाँ, ग्वाइटर रोग के नाम से भी यह ऑप्शन में आता है। तो जब ऑप्शन में ग्वाइटर रहे तो ग्वाइटर ही मारना है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का, प्रश्न 14, मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? जी हाँ, मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से, बी जाइलम से, सी फ्लोएम से और डी प्लाज्मा से। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए पेरिकार्डियम से। जी हाँ, मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए 120 दिन, बी 180 दिन, सी 80 दिन और डी 220 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 120 दिन। जी हाँ, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस होता है, यानी कि लाल रक्तकण। इसका 120 दिन इसका जीवन अवधि होता है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? जी हाँ, ऑप्शन ए कोशिका को, बी श्वसन अंग को, सी नेफ्रॉन को और डी रक्तचाप को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन को। जी हाँ, नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का, रुधिर का
कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ऑप्शन ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी ग्रसनी, डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत, नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन ए जिब्रेलिन, बी एड्रिनलिन, सी इंसुलिन, डी थायरोक्सिन। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए जिब्रेलिन। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब क्या होता है? जी हाँ, प्रकुंचन एवं शिथिलन दाब क्या होता है? ऑप्शन ए 80/120, बी 120/80, सी 72/80, डी 80/100। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी 120/80। जी हाँ, 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य के प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन होता है। जी हाँ, अगर इससे बढ़ता है, यानी कि इससे बढ़ेगा 120/80 से अगर बढ़ता है तो बीपी हाई होता है, और अगर इससे कम जाता है तो बीपी लो होता है। जी हाँ, यही जांच करने का, ये इतना जांच में इस प्रकार का अगर प्रकुंचन और अनुशीथलन पाया जाता है तो इसी प्रकार से बीपी की जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 21 नंबर का, कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? जी हाँ, ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, बी फाइब्रिन, सी हीमोग्लोबिन, डी सिरमौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 80, बी 60, सी 72, डी 90। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 72 बार। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जी हाँ, ऑप्शन ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए जल से। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? जी हाँ, ऑप्शन ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी टेस्टेरोन, और डी एस्ट्रोजेन। जी हाँ, तो इसका सही आंसर आप गेस कीजिएगा कि कौन सा जो है ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। जी हाँ छात्रों, अनुमान लगाइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, थायरोक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी हाँ, स्वपोषी पोषण, जो स्वयं अपना पोषण के लिए भोजन प्राप्त कर ले वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। और स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? ऑप्शन ए टीबी, बी
मधुमेह, सी उच्च रक्तचाप, डी एनीमिया। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी। जी हाँ, एनीमिया, ब्लड की कमी से, ब्लड में जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? ऑप्शन ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी उत्सर्जन से। जी हाँ, वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित अंग है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जी हाँ, ऑप्शन ए स्पर्शक द्वारा, बी कूटपाद द्वारा, सी जीभ द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी कूटपाद द्वारा। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए आमाशय, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज के लिए ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, ऑप्शन ए एडीपी, बी डीटीपी, सी एटीपी और डी पीडीपी। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी एटीपी। जी हाँ, तो कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा है वो एटीपी को कहा जाता है। और ऊर्जा मुद्रा एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कभी कभी प्रश्न पूछता है छात्रों कि एटीपी का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। जी हाँ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जी हाँ, कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है फॉस्फेट कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। छात्रों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।